सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक बड़ी खबर आ रही है धर्म संसद को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। जिस तरह से आपको मालूम है कि 72 एडवोकेट्स ने और उसके साथ ही कई नौकरशाह ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में सो मोटिव लेने की दरख्वास्त की गई थी वकीलों के जरिए, और इस मामले को आज कपिल सिब्बल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। आखिर सुप्रीम कोर्ट 15 दिन बाद जाग गया है। जिस तरह से सवालात खड़े किए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि इतना संवेदनशील मामला होने के बावजूद, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जिस तरह से मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात कही जा रही है, मुसलमानों को नरसंहार की बात कही जा रही है और पूरी दुनिया में इसको लेकर के आवाज उठ रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट किस तरह से खामोश रह सकता है? और वो भी उसके बाद जब 72 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा लेटर लिखा और इस मामले में एक्शन लेने की बात कही गई। और इस मामले को लेकर के परसों से और ज्यादा उस वक्त से सवालात उठ रहे थे जब शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए यह फैसला आया कि ना तो राज्य की कोई एजेंसी और ना ही केंद्र की कोई एजेंसी इसकी जांच करेगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे फैसला करेगी। तो सवाल यह खड़ा होने लगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई करता है, लेकिन जिस तरह से 20 लाख मुसलमानों के काटने की, मुसलमानों को मारने की, कत्ल करने की बात एक धर्म संसद के जरिए कही जाती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट खामोश रहता है, यह एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उठ रहा था। अब इस मामले में सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। हाल ही में उत्तराखंड में हरिद्वार में हुई धर्म संसद काफी विवादों में रहा। धर्म संसद में भड़काऊ बयान के देने वाले लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट इस अनुरोध पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीनियर वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया। दलील में कहा गया था कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा था कि हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच धर्म संसद में जो हुआ उस ताल्लुक से मैंने ये अर्जी दाखिल की। हम मुश्किल दौर में जी रहे हैं जहां देश में सत्यमेव जयते का नारा बदल गया है। इसके बाद सीजेआई रमना ने कहा कि कोर्ट मामले पर सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि धर्म संसद के दौरान कुछ लोगों ने नफरत फैलाने वाले बयान दिए थे। इस मामले की जांच के लिए उत्तराखंड पुलिस ने एसआईटी गठित की है। ख्याल रहे कि हरिद्वार के वेद निकेतन धाम में 16 से 19 दिसंबर के दौरान धर्म संसद में साधुओं ने कथित रूप से मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें वसीम रिजवी, साध्वी, अन्नपूर्णा, धर्मदास, संत सिंधु सागर और धर्म संसद के आयोजक और गाजियाबाद के डासना मंदिर का मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद शामिल है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में जो एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं उसके ऊपर भी सवालात खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसमें देशद्रोह की धारा क्यों नहीं जोड़ी गई, आखिर इसमें यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया। इसको लेकर लगातार कानून के जानकार सवाल खड़ा कर रहे हैं हरिद्वार पुलिस पर, क्योंकि हरिद्वार पुलिस ने जिस तरह से बहुत ही मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज की है और सिर्फ एफआईआर दर्ज करना ही अपना कर्तव्य समझ करके मामले को लटका दिया है, उस पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिस तरह से इस मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ये जरूर कह रही है कि एसआईटी बना दी गई है, एसआईटी की जांच के बाद ही इस पूरे मामले में सामने चीजें आएंगी, लेकिन आपको मालूम होगा इस तरह की बहुत सारी जांच बनाई जाती हैं जिसके बाकायदा साक्ष्य मौजूद हैं। इन वीडियो को पूरी दुनिया देख रही है, तमाम लोकल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया में इन वीडियो के ऊपर भारत की सरकार के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं, भारत की पुलिस के कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, भारतीय कोर्ट सिस्टम पर, जुडिशियरी सिस्टम पर सवालात खड़े हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद लोकल पुलिस कोई भी एक्शन लेने को इस मामले में तैयार नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से कपिल सिब्बल की इस बात पर, इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट जरूर तैयार हुआ है सुनने के लिए, लेकिन किस तरह से इस पर सुनवाई होगी, क्या कोई डेट फिक्स की गई है, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब जब इस तरह के मामले पिछले 3 सालों के दौरान जो सरकार के खिलाफ हो, जो हिंदुत्व का खिलाफ हो,
उन मामलों को लगातार लॉन्गर ऑन किया जा रहा है, उन पर सुनवाई नहीं हो रही। कोविड का बहाना लिया गया, लेकिन पिछले 6 महीने से जिस तरह से सुचारू रूप से कोर्ट में सारे कामकाज चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मजदूरों से जुड़े हुए, आदिवासियों से जुड़े हुए, रिजर्वेशन से जुड़े हुए, कोविड से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको पेंडिंग में डाल दिया गया है। सरकार से मुताल्लिक अगर कोई एप्लीकेशन आती है, कोई ऐसी चीज आती है जिसमें सरकार के ऊपर असर पड़ रहा है, उसको तुरंत सुनवाई की जाती है। कोई ऐसी चीज आती है जिसमें किसी बड़े टीवी चैनल के मालिक और एंकर के ऊपर तलवार लटक रही होती है गिरफ्तारी की, तो रातों रात कोर्ट खोल करके सुनवाई होती है, छुट्टियां कैंसिल की जाती हैं, उसको रिलीफ दिया जाता है। लेकिन इस तरह के मामलों में लगातार सिर्फ डेट पर डेट मिलती है, और वो भी डेट्स 4 महीने और 6 महीने के बाद की मिलती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार हुआ है, क्या इसको लेकर के वाकई में सुप्रीम कोर्ट सीरियस है, और जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने देश में नफरत फैलाने का पूरा माहौल बनाया है, उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।